दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कुर्कबांड और नकली नोटों का व्यापार। ये कॉमेडी और एक्शन कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। कुर्कबांड और नकली नोटों का व्यापार। आजकल दुनिया का मशहूर जासूस कुर्कबांड फ्री था। जब करने के लिए कोई काम न हो तो किसी के लिए भी समय काटना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुर्कबांड के साथ ऐसा नहीं था। वे ऑफिस पहुंचकर आजकल अपना खाली समय दुनिया के भूतपूर्व महान जासूसों की जीवनियां पढ़कर काट रहा था। एक दिन बंड बयान पुरानी किताबों में सिर खपाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। इन्हें पढ़कर तुम शेरलॉक होम्स, जेम्स बॉन्ड, एजेंट किलेट या कर्नल विनोद नहीं बन जाओगे। अगर इन्हें घोलकर भी पी जाओ तो तुम तब भी अनोखे लाल उर्फ कुर्कबांड ही रहोगे। इसलिए मेरा कहना मानो, इन्हें इन्हें रद्दी में बेच डालो, ताकि उन रुपयों से हम दोनों को कम से कम एक शानदार लंच ही मिल जाए। मोटू के बच्चे, तू आदमी है पजामा? इतना लंबा चौड़ा भाषण मुझे पिलाने के लिए तुझे किसने कहा था? काम करना काज का, ढाई शेर अनाज का। सुबह सुबह दिमाग चाटने आ गया। फौरन 9+2 हो ले यहाँ से, वरना उठाकर बाहर फेंक दूंगा। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन सारी दुनिया के सामने जब तुम्हारी नाक कट जाए तो मुझे इल्जाम मत देना। सारी दुनिया के सामने मेरी नाक कट जाएगी? लेकिन क्यों? जरूर कोई खास बात है। इस कम वक्त मोटू को वापस बुलाना पड़ेगा। ए मोटू भाई, कहाँ जा रहे हो? सुनो तो, यहाँ तो आओ। यार, तुम तो जरा जरा सी बात पर नाराज हो गए। चलो, मैं यानी कि कुर्कबांड, दुनिया का महान जासूस, तुमसे माफी मांग लेता हूँ। अब माफ भी कर दो ना यार, और मेरे पास आकर बैठो। कुर्कबांड के माफी मांगने पर मोटू वापस आ गया। यार मोटू भाई, जरा बताओ तो सही, कौन सा खतरा पैदा हो गया? क्या पाकिस्तान के बम वर्षक विमान मेरी नाक पर बम गिराने वाले हैं, या फिर आतंकवादी मेरी नाक काट कर ले जाने वाले हैं? मैं कुछ नहीं बताऊंगा डॉक्टर। हाँ, अखबार में एक खबर छपी है, उसे पढ़ लो, तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। कौन सी खबर है? लाओ जरा मैं भी देखूं। मोटू ने कुर्कबांड को अखबार दिया और खबर भी दिखा दी, जिससे उसकी नाक का संबंध था। कुर्कबांड जल्दी जल्दी वह खबर पढ़ने लगा। दैनिक ताक झांक, राजधानी दिनांक 9 मार्च। शहर में कोई गैंग धड़ल्ले से नकली नोट चला रहा है। सबसे ज्यादा नोट परेड के इलाके में पकड़े गए हैं, लेकिन पुलिस विभाग हाथ पर हाथ धर रखे बैठा है। नकली नोट चलाने वाले गैंग को पकड़ना तो दूर, पुलिस अब तक नकली नोट चलाने वाले एक व्यक्ति को भी नहीं पकड़ पाई है। अगर पुलिस का यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो जाएगी। सत्यानाश हो मोटू तेरा। अरे अकल के दुश्मन, इस खबर का मेरी नाक से भला क्या संबंध? खाम का मेरा टाइम खराब करवा दिया। चल अब जल्दी से दफा हो जाए ऐसे। बड़े आश्चर्य की बात है बांड भैया, एक जासूस होकर भी तुम्हें इस खबर से अपनी नाक का संबंध नजर नहीं आ रहा है। मेरे बाप, अगर मुझे नजर नहीं आ रहा है तो तू ही बता दे, क्या संबंध है इस खबर का मेरी नाक से? ठीक है, मैं ही बताता हूँ, सुनो। तुम इस शहर के मशहूर जासूस हो, सारी दुनिया में तुम्हारा नाम है। जब सारी दुनिया में यह खबर पड़ी जाएगी कि राजधानी में नकली नोट धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं, तो क्या तुम्हारी इज्जत मिट्टी में नहीं मिल जाएगी? लोग बाग तो यही सोचेंगे ना कि कुर्कबांड एक जासूस नहीं बल्कि कोई घसियारा है। अगर अगर जासूस होता तो अपने इस शहर में पनप रहे नकली नोट चलाने वाले गैंग को अब तक जेल की सलाखों के पीछे न पहुंचा चुका होता। अब तुम ही बताओ, सारी दुनिया में तुम्हारी नाक कटेगी या नहीं? यार, यू आर ऑल राइट मोटू। सारी दुनिया में न सिर्फ मेरी नाक कट जाएगी, बल्कि लोग बाग मेरी इज्जत का फलूदा भी बनाकर चाट जाएंगे। इसीलिए तो कह रहा हूँ, इससे पहले कि तुम्हारी इज्जत की खाट खड़ी हो जाए, उन किताबों को छोड़कर अपनी नाक बचाने के लिए कुछ करो। यस, अपनी नाक बचाने के लिए अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। कुर्कबांड का जासूसी दिमाग तेजी से कुछ सोचने लगा। तभी ऑफिस के बाहर पुलिस की एक जीप आकर रुकी। आई है इंस्पेक्टर पटाका सिंह, यहाँ क्यों आए हैं? कहीं हम लोगों से कोई अपराध तो नहीं हो गया? जरूर यही बात होगी। क्या मैं यहाँ से भाग लूं? अरे नहीं, मुझे बांड भैया को मुसीबत में छोड़कर नहीं भागना चाहिए। बांड भैया, आंखें खोलो और देखो कौन आ रहा है। जो भी आ रहा है उसे टरका दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। देख नहीं रहे मैं इस समय कुछ सोच रहा हूँ। आने वाले इंस्पेक्टर पटाका सिंह अंकल है भैया, उन्हें टरकाया नहीं जा सकता। लगता हमसे अनजाने में कोई जुर्म हो गया है, तभी तो वे हमें गिरफ्तार करने आ रहे हैं। क्या? कहाँ है वे? वो देखो। वो मेरा जासूसी माइंड क्या था कि पटाखा अंकल के यहाँ आने का संबंध अखबार में छपी नकली नोट वाली खबर से है।
इंस्पेक्टर पटाखा सिंह ऑफिस में प्रविष्ट हुआ। हे। आइए इंस्पेक्टर अंकल, आइए, कहिए मुझ गरीब जासूस की याद आज आपको कैसे आ गई? मेरी नौकरी खतरे में कुर्बान बेटे, अब तुम मेरी नौकरी बचा सकते हो। यानी कि मेरा जासूसी माइंड सही कह रहा था, पटाखा सिंह यहाँ नकली नोट चलाने वाले गैंग के चक्कर में ही आया है। अरे यह तो कुछ और ही मामला लग रहा है। वांड भैया, इंस्पेक्टर अंकल की छोकरी, मेरा मतलब है नौकरी खतरे में है, और एक तुम हो कि देवदास की तरह किसी सोच में डूबे हुए हो। है याद आया कि क्या हो गया आपकी नौकरी को अंकल? अरे यह पूछो क्या नहीं हुआ, कमबख्त नकली नोट चलाने वाले ने मेरी नाक में दम कर रखा है। मेरे इलाके में सबसे ज्यादा नकली नोट पकड़े गए हैं, इसलिए आईजी साहब ने मुझे वार्निंग दी है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर नकली नोट चलाने वाले गैंग को पकड़कर जेल में डाल दूं, वरना वह मुझे सस्पेंड कर देंगे। हूं तो यह बात है। खैर आप मुझसे क्या चाहते हैं? इस केस में मेरी मदद करो, नकली नोट छापने वाले और उन्हें चलाने वाले गैंग को पकड़वा दो। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लोहा गर्म है, चोट मारकर मुर्गे को लाल किया जा सकता है। अपनी नाक कटने से बचाने के लिए मुझे इस केस पर काम तो करना ही है, क्यों नहीं से कुछ रुपया ही वसूल कर लिया जाए। हे। बात यह है इंस्पेक्टर अंकल की मैंने यह ऑफिस किसी पर एहसान करने के लिए नहीं खोला है। मैं केस पर काम करने की फीस लेता हूँ, अब चाहे केस किसी दूसरे का हो या आपका। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं ना अंकल? घोड़ा यदि घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मैं तुम्हारी फीस देने के लिए तैयार हूँ, बताओ क्या फीस है तुम्हारी? औरत से तो मैं 10,000 लेता हूँ, लेकिन चूंकि आप अपने खास आदमी है इसलिए आपसे 10 का आधा यानी 5,000 ले लूंगा, लेकिन फुल एडवांस। शी। आप पुलिस ही है ना, इसलिए मुझे मंजूर है। इंस्पेक्टर पटाखा सिंह शायद पहले से तैयारी के साथ आया था। उसने फौरन 5,000 रुपया जेब से निकालकर कुर्कबान के सामने रख दिया। वाह क्या बात है, जिस तरह आपने फीस के 5,000 रुपए मेरे सामने हाजिर किए हैं, वैसे मैं नकली नोट छापने वालों को आपके सामने हाजिर करूंगा। वाह क्या हरे हरे नोट है, लेकिन कैसे? बलि का बकरा बनाकर। मैं कुछ समझा नहीं, आपकी समझ में आ भी कैसे सकता अंकल? बॉन्ड भैया ने अपनी स्पेशल जासूसी भाषा इस्तेमाल की है। जब वे आपको शुद्ध हिंदी में बताएंगे तो आपको समझदारी में सारी बात आ जाएगी। बॉन्ड भैया, अब जरा तुम इन्हें शुद्ध हिंदी में बलि का बकरा का मतलब समझाओ। कान इधर लाइए, मैं आपको शुद्ध हिंदी में सब कुछ समझाता हूँ। और फिर वह पटाखा सिंह को अपना प्लान समझाने लगा। खुसर पूरा प्लान सुनकर वह कुर्कबंड मान गए तुम्हारे दिमाग को। मैं जानता था एक दिन एक तुम ही हो जो मेरी नौकरी बचा सकते हो। न सिर्फ आपकी नौकरी बच जाएगी बल्कि आपका प्रमोशन भी हो जाएगा। ही। सवाल मेरी नाक का भी तो है, क्यों दोस्तों? कुर्कबंड को कुछ जरूरी जानकारी देने के बाद, अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ बेटे। ठीक आप जाइए, लेकिन प्लान में समय की पाबंदी जरूरी है। चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा। इंस्पेक्टर पटाखा सिंह के जाने के बाद, बॉन्ड भैया तुम जो जाल बिछा रहे हो, जरूरी तो नहीं नकली नोट छापने वाला गैंग उसमें फंसी जाए। मैं जाल के अंदर बहुत अच्छा दाना डाल रहा हूँ चेले, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि शिकार उसमें जरूर फंसेगा। उसी दिन शाम को जब कुर्कबांड और मोटू एक दुकान से बाहर निकल रहे थे तो पुलिस की एक जीप उस दुकान के सामने आकर रुकी। अरे बाप रे, भाग मोटू, मामा लोग आ गए। हवलदार लोटाराम, पकड़ो दोनों को, भागकर न जाने पाए। अगर तुम इन्हें पकड़ न पाए तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। आप चिंता न करें सर, मैं इन दोनों के बापों को भी पकड़ कर ले आऊंगा। अगले पल हवलदार लोटाराम कुर्कबांड और मोटू के पीछे दौड़ पड़ा। रुक जाओ कम बख्तो, वरना मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ डालूंगा। हफ। अरे तू तो क्या, तेरा बाप भी हमें नहीं पकड़ पाएगा, लोटे में मोटे। बस मोटू, अब घोड़ों की तरह दौड़ने से कोई फायदा नहीं है। अब हमें रुककर अपने आप को उनके हवाले कर देना चाहिए, लेकिन इस तरह तो हमारे प्लान की मिट्टी पलीत हो जाएगी। मैं कहता हूँ रुक जाओ कम बख्तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्लान की मिट्टी पलीत नहीं होगी, हम एकदम से नहीं रुकेंगे, धीरे धीरे भागने की रफ्तार कम करेंगे ताकि हमारे प्लान में कोई गड़बड़ी न आने पाए, तब ठीक है। दोनों ने भागने की रफ्तार धीरे धीरे कम कर दी। नतीजा यह हुआ कि कुछ देर बाद उन्हें पकड़ लिया गया। कम बख्तो, तुम दोनों मुझे क्या समझ रहे थे? मुझसे बचकर भाग जाओगे? अरे मुझे 30 साल हो गए तुम जैसे चोर उचक्कों को दौड़कर पकड़ते हुए और जेल पहुंचाते हुए।
हफ हफ। अरे हवलदार साहब, आपको गलत फैमिली हो रही है, हम चोर उचक्के नहीं है। हाँ हवलदार जी, हमारी गिनती तो एक नंबर के शरीफ आदमियों में होती है। चुप बे मोटे, धड़ाक, हाय मर गया। और तेरी भी ऐसी की तैसी, धड़ाक, हाय हाय मर गया। अब बताओ तुम दोनों ने क्या अपराध किया, पुलिस को देकर क्यों भागे थे तुम लोग? आपको गलत फैमिली हो रही है हवलदार जी, हम पुलिस को देकर नहीं भागे, हम तो इस बार ओलंपिक में 100 मीटर की दौड़ का गोल्ड मेडल जीतने के लिए दौड़ की प्रैक्टिस कर रहे थे। सच बोलो कम बख्तो, वरना मैं तुम दोनों को जेल में दौड़ की प्रैक्टिस कराऊंगा। धड़ाक धड़ाक, आह उफ। हम सच बोल रहे हैं हवलदार जी, हमने कभी झूठ नहीं बोला जो हम झूठ बोलेंगे। हम सच बोल रहे हैं हवलदार जी, तुमने कभी झूठ बोला जो हम झूठ बोलेंगे। हमारा खानदान तो सच बोलने के लिए सारी दुनिया में मशहूर है। बू बू। तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। धड़ाक धड़ाक, आय मर गया, आय मेरी माँ। अब यह डंडा तभी रुकेगा जब तुम दोनों सच बोल दोगे। धड़ाक धड़ाक, हाय बांड भैया बचाओ। तभी इंस्पेक्टर पटाखा सिंह जीप से वहां पहुंच गया। ठहरो लोटाराम, यह क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ, इस तरह सरेआम अपराधियों को मारना ठीक नहीं है। सर यह दोनों अपना अपराध नहीं बता रहे हैं, यह लातों के भूत हैं, बिना डंडे खाए सच नहीं बोलेंगे। इंस्पेक्टर साहब हम सच कह रहे हैं, हमने कोई अपराध नहीं किया है। यस इंस्पेक्टर साहब, हम पैदाइशी शरीफ लोग हैं, अपराध कर ही नहीं सकते। सर सुन लिया आपने इनकी बातें, मैं बताता हूं तुम्हें इनका जुर्म। यह दोनों आजकल नकली नोट चलाने का धंधा कर रहे हैं। कि क्या? यकीन नहीं होता, इनकी तलाशी लेकर देख लो, इनके पास से 2-4 हजार के नकली नोट जरूर बरामद होंगे। लोटाराम ने खुद कुर्कबांड और मोटू की तलाशी ली और दोनों के पास से 3800 के 100 वाले नकली नोट बरामद हुए। अब बताओ यह रुपए तुम दोनों के पास कहां से आए? जवाब दो, वरना डंडे मार मार कर खाल खींच लूंगा। हमें माफ कर दीजिए हवलदार साहब, हमसे गलती होगी बड़े साहब। लोटाराम, सड़क पर पूछताछ करना ठीक नहीं है, इन्हें कोतवाली ले चलो, वहीं इनका मुंह खुलवाया जाएगा। ठीक है सर। और फिर पुलिस दल कुर्कबांड और मोटू को लेकर कोतवाली रवाना हो गया। कम वक्तों, नकली नोट चलाने का धंधा करने से अच्छा था तुम दोनों किसी गंदी नाली में डूबकर आत्महत्या कर लेते। ठीक है हवलदार जी, जेल से छूटकर हम पहला काम यही करेंगे। आधे घंटे के बाद, सर दोनों को टॉर्चर रूम में पहुंचा दिया गया है, मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं उनका मुंह खुलवा सकूं। नहीं हवलदार, उन दोनों का मुंह खुलवाना तुम्हारे बस का काम नहीं है, यह काम मैं खुद करूंगा। लेकिन सर, लेकिन वैकिन कुछ नहीं, यह मेरा ऑर्डर है। हवलदार को बाहर छोड़कर इंस्पेक्टर पटाखा सिंह टॉर्चर रूम में प्रविष्ट हुआ। आपने तो हमारी ऐसी की तैसी करवा दी इंस्पेक्टर अंकल। उफ, कसाई को अपने साथ लाने की क्या जरूरत थी? वह बात यह है कि मैंने सोचा लोटाराम को साथ ले चलने से नाटक में जान आ जाएगी। आपको नाटक में जान लाने की पड़ी थी। अगर आप कुछ देर और न आते तो वह जल्लाद मोटा हवलदार हमारी जान ले लेता। जो हो गया उसे मारो गोली और यह बोलो आगे क्या करना है। बांड भैया, आगे की योजना जरा संभल कर बताना, उसमें इस बार की तरह ज्यादा जान डालने की कोशिश मत करना। और अगले पल योजना अनुसार भीतर नाटक शुरू हो गया। धड़ाक ढुम, आह मर गया, अरे मार डाला। बताओ तुम्हारा सरदार कौन है? नकली नोट कहां छपते हैं बताओ, वरना तुम दोनों की खाल उतार लूंगा और उसके ड्रेस बनवाकर पहन लूंगा और उसके जूते बनवाकर पहन लूंगा। हमें नहीं मालूम। धड़ाक ढुम, आह उफ। मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। हम शरीफ आदमी है, हमारा नकली नोट छापने वाले किसी गैंग से कोई संबंध नहीं है। तुम लोग ऐसे सच नहीं बोलोगे। धड़ाक धड़ाक झुम झुम झुम। आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर पटाखा सिंह पसीना पोंछता हुआ टॉर्चर रूम से बाहर निकला। क्या हुआ सर, कुछ बताया उन कम वक्तों ने? नहीं सर, अब एक मौका मुझे देकर देखिए, मैं मिनटों में उनका मुंह खुलवा लूंगा। नहीं, मैंने उन्हें बहुत टॉर्चर किया, ज्यादा टॉर्चर करने से मर भी सकते हैं, इसलिए अभी उन्हें लॉकअप नंबर 4 में पहुंचा दो, कल मैं उन्हें फिर टॉर्चर करूंगा। सर वह दोनों आसानी से मरने वाले जीव नहीं है, आप मुझे एक चांस देकर तो देखिए, मैं उनकी 7 पुश्तों तक का मुंह खुलवा लूंगा। हवलदार, तुमसे जो कहा गया वही करो, वरना मुझे आईजी साहब से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी।
ठीक है सर, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। उस रात एक बंगले पर वो साथ श्याम कोतवाली में दो मुर्गे लाए गए हैं। उनके पास से 3800 के नकली 100 वाले नोट बरामद हुए हैं। इंस्पेक्टर पटाखा सिंह ने प्रेस रिपोर्टरों को बयान दिया कि उनके पास से जो नोट मिले हैं उन्हें साधारण आदमी नकली साबित नहीं कर सकता। पुलिस विभाग के एक्सपर्ट बहुत मेहनत के बाद उन नोटों को नकली साबित कर पाए हैं। इसका मतलब है शहर में हमारे अलावा भी कोई गैंग नकली नोट छापने का धंधा कर रहा है। यानी उनके नोटों की क्वालिटी हमारे नोटों से बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे नोट आसानी से नकली साबित हो जाते हैं। यस बॉस, लगता तो कुछ ऐसा ही है। रंगा, जिस तरह मयान में दो तलवारें एक साथ नहीं रह सकती, उसी तरह शहर में नकली नोटों का धंधा भी दो नहीं सिर्फ एक ही आदमी करेगा, और वह आदमी हूं मैं। पता करो उन दोनों आदमियों का संबंध किस गैंग से है और उनका बॉस कौन है। हमें न सिर्फ गैंग व उसके बॉस को समाप्त करना है, बल्कि उस ब्लॉक को भी अपने कब्जे में करना है जिससे वह नोट छापते हैं। फिर उस ब्लॉक से सिर्फ हम नोट छापेंगे, क्या समझे? मैं समझ गया बॉस। हमारा एक आदमी जाबिर अभी हवालात में ही है। मैं कल सुबह उसके पास खबर भिजवा दूंगा। वह हवालात में उन दोनों से मिलकर मतलब की सारी जानकारी हासिल कर लेगा। गुड, काम की बात मालूम होते मुझे फौरन खबर करना। अब तुम जा सकते हो। और उधर पुलिस हवालात में रात के समय, बांड भैया लेटे लेटे क्या कर रहे हैं? जाकर शिकार फांसो न। इतनी जल्दी करना ठीक नहीं मोटू। अगर मैं बिना किसी खास कारण के शिकार के पास पहुंच गया तो वह सावधान हो जाएगा, इसलिए चुपचाप पड़े रहो। मौका देखकर मैं खुद शिकार को फांस लूंगा। लगभग आधी रात के समय, बांड भैया होशियार, शिकार खुद इधर आ रहा है। बहुत अच्छे, यानी कि मेरे आइडिया ने तीर के बजाय गोली का काम किया है। अब हमारा काम और आसान हो जाएगा। शीघ्र वह व्यक्ति कुर्कबांड और मोटू के पास पहुंचे। बंदे को जाबिर खान कहते हैं दोस्तों। मुझे कुर्कबांड कहते हैं, पेशे से प्राइवेट जासूस हूं और मैं इनका असिस्टेंट मोटू। जासूस होते हुए भी नकली नोट चलाने के चक्कर में हवालात की रोटी तोड़ रहे हो। प्राइवेट जासूसी का धंधा तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए किया हुआ है, जबकि असली धंधा तो नकली नोट चलाना ही है। यह काम मैं 2 साल से कर रहा हूं, कभी पकड़ा नहीं गया, पर कल पुलिस ने मुझे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मेरे ख्याल से मेरे गैंग के किसी आदमी ने मुखबरी की होगी। नकली नोट चलाने का धंधा तो मैं भी करता हूं दोस्तों, लेकिन पुलिस ने मुझे नकली नोट चलाते हुए नहीं बल्कि जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। इसका मतलब पटाखा सिंह का शक सही निकला। इसका संबंध नकली नोट छापने वाले गैंग से ही है। वह कितना अच्छा इत्तेफाक है, हम तीनों एक ही थाली के बैंगन है। तभी, एक क्या बातें हो रही है, चलो अपना काम करो। अब अगर मैंने तुम लोगों को बातें करते हुए देख लिया तो डंडे मार मार कर खाल खींच लूंगा। अच्छा दोस्तों, चलता हूँ, बाकी बातें सुबह होंगी। ठीक है। जाबिर अपनी जगह चला गया। बांड भैया, जाबिर बहुत पहुंची हुई चीज लगता है। मुझे नहीं लगता कि वह हमें मतलब की कोई बात बताएगा। वह क्या उसका बाप भी बताएगा? मेरा नाम यूं ही कुर्कबांड नहीं पड़ा है। मेरे अंदर जेम्स बॉन्ड के सभी गुण मौजूद है। मैं उसके मुंह से मतलब की जानकारी निकलवा ही लूंगा। जो कुछ करना जल्दी करो, मुझे हवालात की रोटी हजम नहीं हो रही है। अगले दिन खाने के समय, यार जाबिर भाई, एक बात सच सच बताना, तुम्हें धंधे में कितना कमीशन मिलता है? शिकार खुद ही जाल में फंस रहा है। मुझे दाना डालना चाहिए ताकि यह सब कुछ खुद ही उगल दे। उस दिन छुट्टी होने के कारण उन्हें अदालत में पेश नहीं किया गया था। यह भी योजना का एक अंग था। हमें धंधे में 25% कमीशन मिलता है। साल में 10% बोनस मिलता है। इसके अलावा गैंग का कोई आदमी पकड़ा जाता है तो बॉस उसके घर वालों को तब तक 5,000 रुपये महीना खर्चे के लिए देता है, जब तक कि वह आदमी छुपकर नहीं आ जाता। वाह, क्या बात है तुम्हारे बॉस की। और एक हमारा बॉस है, कम वक्त में धंधे में सिर्फ 10% कमीशन देता है। इसके अलावा और कुछ नहीं देता। यह तो सचमुच बड़ी नाइंसाफी है। इतनी कम कमीशन पर मैं तो कभी धंधा न करूं। करना तो मैं भी नहीं चाहता, पर क्या करूं, कोई दूसरी पार्टी मिलती ही नहीं। साला कमीना कहीं का, हम यहाँ बंद पड़े हैं और वह कहीं मौज कर रहा होगा। सुनो, क्या तुम दोनों मेरी पार्टी में आना पसंद करोगे? क्या सच तुम्हारा बॉस हमें अपने गैंग में रख लेगा? आसानी से तो नहीं रखेगा, लेकिन अगर तुम उसकी कुछ शर्तें पूरी कर दोगे तो वह तुम लोगों को जरूर रख लेगा। तुम मुझे अपने बॉस का पता बताओ, मैं जेल से छुटकर उनसे जाकर मिल लूंगा।
और उनकी हर शर्तें पूरी कर दूंगा। बॉस का पता तो मैं भी नहीं जानता, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बात उन तक पहुंच जाएगी। तुम्हारे जेल से छूटने के बाद वे खुद ही तुम्हें अपने पास बुलावा लेंगे। ठीक है। लगता है बाहर से कोई व्यक्ति इससे आकर मिलता है। तभी ठक ठक ठक, लगता है गश्ती सिपाही आ रहा है। मैं अपनी जगह चलता हूँ। सिगरी, कुर्कमांड और मोटू कौन है? हम है भाई। चलो, तुम दोनों को इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है। बंड और मोटू सिपाही के साथ चल पड़े। मुझे पटाखा सिंह को कुछ जरूरी निर्देश देने थे। अच्छा हुआ उसने हमें खुद ही बुलवा लिया। सुनो, साहब से तुमने ज्यादा बकवास की तो मार मार कर तुम्हारा नगाड़ा बना दूंगा, समझे? कुछ देर बाद साहब कुर्कमांड और मोटू हाजिर है। नमस्ते साहब। तुम जाओ जयसिंह, लेकिन बाहर ही रहना और बिना मेरी इजाजत के किसी को भी भीतर मत आने देना। बहुत अच्छा साहब। सिपाही बाहर चला गया। बैठो भाई बैठो। क्या खाक बैठे? वह कमक सिपाही हम पर रोब झाड़ रहा था, हमारे श्री को नगाड़ा बनाने की धमकी दे रहा था, और आप हमसे बैठने के लिए कह रहे हैं, यानी कि हद हो गई। ये बताओ तुम। सॉरी मोटी, तुम्हारा गुस्सा करना सही है, लेकिन इस बारे में मैं क्या कर सकता हूँ? कुर्बान ने कहा था नाटक के बारे में किसी भी सिपाही को कुछ न बताया जाए, बात लीक हो जाने का डर है। आप इसकी बातों पर मत जाइए इंस्पेक्टर अंकल। यहाँ के सिपाही जब हमारे साथ असली अपराधियों की तरह पेश आएंगे, तभी तो जाबिर हमें असली अपराधी समझेगा। यानी कि सिपाहियों के डायलॉग सुनना भी नाटक का एक हिस्सा है। हाँ, खैर अब इस बहस को छोड़ो और यह बताओ तुम्हारा प्लान कैसा चल रहा है? हमारे प्लान की गाड़ी टॉप गियर में चल रही है। चल क्या रही है समझ लीजिए, दौड़ रही है अंकल। और गाड़ी आधा सफर तय भी कर चुकी है। अगर जाबिर को अपने बॉस का पता मालूम होता तो कल रात में ही केस फिनिश हो जाता, पर लगता हमें अभी कुछ और पापड़ बेलने पड़ेंगे। खैर, हमें जो पापड़ बेलने पड़ेंगे वो तो हम बेलेंगे ही। आप भी यह सुनिए कि आपको क्या पापड़ बेलने हैं। हाँ बताओ, हमें क्या करना है? सबसे पहला काम तो भी आप यह कीजिए कि हमारी जमानत का इंतजाम करवाइए। यह काम कल ही हो जाना चाहिए। समझ लो यह काम हो गया। कल कोर्ट से में तुम लोगों को पेश किया जाएगा। मैं अपने एक वकील दोस्त को फोन कर दूंगा, वह तुम्हारी जमानत करवा देगा। अब सुनिए दूसरा काम। मेरा जासूसी माइंड कहता है कि कोई व्यक्ति आजकल मैं यहाँ जाबिर से आकर मुलाकात करेगा। जो भी उसे मिलने आए उसका पीछा करवाइएगा। यह काम भी हो जाएगा। और कुछ? बस फिलहाल इतना ही काफी है। अब आप हमें वापस भिजवा दीजिए। सिपाही से कहिएगा लॉकअप में डालते समय वह हमारे ऊपर एक दो डंडे जमा दे। इस तरह जाबिर को शक नहीं होगा कि हमारे आपके बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। यही है। तुम क्या कह रहे हो बांड भैया? इंस्पेक्टर साहब, सिपाही से कहिएगा इन्हीं के डंडे मारे, मेरे नहीं। मुझे डंडे खाने का शौक नहीं है। ठीक है। इंस्पेक्टर पटाखा सिंह ने घंटी बजाई। कुछ ही पलों बाद वही सिपाही कमरे में प्रविष्ट हुआ। जय सिंह, इन दोनों को लॉकअप में छोड़ाओ। वहीं दो दो डंडे भी जमा देना। ससुरे बहुत बकबक कर रहे थे। बहुत अच्छा साहब। लॉकअप के सामने पहुंचे सिपाही ने कुर्कबंड और मोटू को दो दो डंडे जमाए। सड़ाक सड़ाक। सालो, बहुत ज्यादा हरामी बनते हो। और फिर दोनों को अंदर बंद कर दिया। हाय हाय बांड भैया, मरवा दिया ना तुमने। कमबख्त ने बहुत कस के डंडे मारे। क्या जरूरत थी डंडे खाने की? जरूरत थी मोटू। यह सब जासूसी पेतरे हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे। अगले दिन सुबह ठीक 9:30 एक सिपाही आया। कुर्बान और मोटू बाहर आओ, आज कोर्ट में तुम दोनों की पेशी है। मुझे तो शायद ये लोग एक दो दिन और हिरासत में रखेंगे, क्योंकि इन्होंने मेरा किसी और झूठे मामले में रिमांड दिया हुआ है। अच्छा जाबिर भाई, चलते हैं। उम्मीद है आज हमारी जमानत हो जाएगी। ठीक है, जाओ। आजकल मेरे बॉस का कोई आदमी तुम लोगों को लेने आएगा, उसके साथ बेहिचक चले जाना। बॉस तुम्हें अपने गैंग में शामिल कर लेगा। और फिर कुर्बान और मोटू सिपाही के साथ चले गए। कोर्ट में इंस्पेक्टर पटाखा सिंह के दोस्त एडवोकेट प्रकाश गुप्ता ने कुर्बान और मोटू की जमानत करवा ली। अच्छा मिस्टर गुप्ता, अब हम चलते हैं। जिंदा रहे तो फिर मुलाकात होगी। ओके मिस्टर कुर्बान। और वकील वापस कोर्ट में चला गया। अब क्या इरादा है बॉन्ड भैया? फिलहाल अपने अपने दड़बे, मेरा मतलब है ऑफिस, चलकर जाबिर के बॉस के बुलावे का इंतजार करते हैं। बुलावा आने के बाद ही तय करेंगे कि आगे क्या करना है।
फिर सिगरी वे दोनों एक टैक्सी में बैठे अपने ऑफिस की ओर चले जा रहे थे। बंड भैया, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि जाबिर का बॉस हमें बुलवाएगा? हाँ, यह ब्लॉक हड़पने के चक्कर में हमें जरूर बुलवाएगा। तब हमें कोई ऐसा इंतजाम करना चाहिए जिससे बॉस के आदमी का पीछा किया जा सके। ऐसी गलती हमें हरगिज नहीं करनी है चेले। हमारा मुकाबला एक चालाक अपराधी से है, इसलिए हमें ऐसा कोई बचकाना हरकत नहीं करनी है जिससे वह हम पर शक करे। आधे घंटे बाद टैक्सी ऑफिस के सामने जा रुकी। बहुत खूब, हमारे यहाँ पहुंचने से पहले ही भाई लोग हमारी निगरानी के लिए आ चुके हैं। करते रहो निगरानी, फिलहाल मुझे कोई गड़बड़ नहीं करनी है। मोटू, तुम चलकर ऑफिस खोलो, मैं किराया देकर आता हूँ। ओके बॉन्ड भैया। किराया देकर जब कुर्कमांड ऑफिस में प्रविष्ट हुआ तो मोटू किसी का फोन नंबर डायल कर रहा था। किसे फोन कर रहे हो मोटू? इंस्पेक्टर पटाका सिंह को फोन कर रहा हूँ बॉन्ड भैया। मैंने सोचा जरा पता कर लूं जाबिर से मिलने कोई आया या नहीं। मूर्खता मत करो, रिसीवर क्रेडिट पर रख दो। बाहर बॉस के आदमी हमारी निगरानी कर रहे हैं, हो सकता है वे लोग हमारा टेलीफोन भी टेप कर रहे हो। लेकिन वो सुनो, तुम जो बात पटाका सिंह से पूछना चाहते हो उसका जवाब मैं ही तुम्हें दे देता हूँ। जाबिर से कोई व्यक्ति नेचर मिल चुका है, बल्कि उस व्यक्ति ने बॉस तक यह खबर भी पहुंचा दी है कि आज हमारी जमानत भी हो जाएगी और हमारी निगरानी करे लोग इस बात का सबूत है। यू आर राइट बंड भैया, मैं वास्तव में यही पूछना चाहता था। उधर बार जीवन, तुम ऑफिस पर नजर रखो, मैं बॉस को फोन करके आता हूँ। ठीक है, जाओ। कुछ देर बाद, हेलो बॉस, मैं कुमार बोल रहा हूँ। कुर्बान और मोटू जमानत पर छूट चुके हैं और इस समय दोनों अपने ऑफिस में ही मौजूद हैं। गुड, तुम लोग उनकी निगरानी करते रहो, मैं उन्हें लेने के लिए रंगा को भेज रहा हूँ। ओके बॉस। अगले पल बॉस रंगा को फोन कर रहा था। रंगा, कुर्बान और मोटू को मेरे पास ले आओ, लेकिन जरा होशियारी से। ठीक है बॉस। उधर बांड भैया, तुम तो कह रहे थे निगरानी करने वाले दो हैं, पर मुझे तो एक ही नजर आ रहा है, दूसरा भी यहीं कहीं कहीं होगा। तभी कुर्बान को दूसरा व्यक्ति भी नजर आ गया। वे आ रहा है, दूसरा आदमी। मेरे ख्याल से वे अपने बॉस को हमारे यहाँ पहुंचने की खबर देने गया था। तब तो हमें तैयार रहना चाहिए, बॉस की कार हमें लेने आती होगी। अब इसमें बांड भैया, कार का पीछा किए जाने का कोई इंतजाम कर लो। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। और सचमुच आधे घंटे बाद ऑफिस के सामने एक कार आकर रुकी। जाओ, दोनों को लेकर आओ। बॉन्ड भैया, बारात आ गई हमें लेने। जल्दी वह व्यक्ति बॉन्ड के ऑफिस में दाखिल हुआ। तो कौन हो तुम? जाबिर का दोस्त। चलो, तुम दोनों को हमारे बॉस ने बुलाया है। वो तो तुम हमें लेने आए हो। चलो, हम तो तुम्हारे बॉस के बुलावे का इंतजार कर रहे थे। कुर्बान और मोटू उस व्यक्ति के साथ ऑफिस से बाहर आकर उनकी गाड़ी के निकट पहुंच गए। बैठो। कुर्बान और मोटू कार में बैठ गए। कुमार नाम का व्यक्ति और उसका साथी भी उनकी बगल में बैठ गए। रंगा ड्राइवर के साथ अगली सीट पर बैठा था। चलो ड्राइवर। अगले पल कार हवा से बातें करने लगी। 20 मिनट तक विभिन्न सड़कों पर दौड़ने के बाद कार एक रेस्टोरेंट के सामने जा रुकी। चलो, नीचे उतरो। पांचों कार से उतर पड़े। क्या यह रेस्टोरेंट ही इन लोगों का अड्डा है? मेरे साथ आओ। क्या आप यहाँ हमें लंच कराने आए हैं? कुछ ऐसा ही समझ लो। आप सचमुच बहुत अच्छे आदमी हैं, हमें वाकई बहुत भूख लगी है। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मेरा जासूसी दिमाग कहता है यह रेस्टोरेंट इनका अड्डा नहीं हो सकता। यहाँ लाने का कारण कुछ दूसरा ही मालूम पड़ता है। रेस्टोरेंट में प्रविष्ट होकर रंगा और कुमार हॉल में की बिछी मेजों की ओर ने बढ़कर रेस्टोरेंट के पिछले भाग की ओर बढ़ने लगे। आए, आप लोग उधर कहाँ जा रहे हैं? मेजें तो इधर लगी हैं। चुपचाप हमारे साथ चलते रहो। यानी कि मेरा अंदाजा सच निकला। पता नहीं ये शैतान हमें कौन से जहन्नुम में ले जा रहे हैं। शीघ्र वे लोग रेस्टोरेंट के पीछे बनी एक गैलरी में पहुंच गए। अम्मा यार, अगर लंच नहीं करना था तो मैं यहाँ लाए ही क्यों थे? बेकार में यहाँ आकर मेरे मुंह में पानी आ गया। चिंता मत करो, अड्डे पर पहुंचने पर बॉस तुम लोगों को फर्स्ट क्लास लंच करवाएगा। समझा, तुम्हारा अड्डा कहीं और है, फिर हमें यहाँ लाने के लिए क्या किसी डॉक्टर ने राय दी थी तुम्हें? मैं इस रेस्टोरेंट में तुम लोगों को इसलिए लाया था, अगर पुलिस के जासूस या तुम्हारे गैंग का कोई आदमी तुम लोगों पर नजर रख रहा हो तो उसे डोज दी जा सके।
नकली नोट चलाने वाले गैंग का बॉस कौन था? क्या कुर्कवांड पटाखा सिंह की नौकरी बचा सका? कुर्कवांड ने जावेद के बॉस को फंसाने के लिए कौन सा जाल बिछाया? वह अज्ञात बॉस पकड़ा गया है या नहीं? क्या कुर्कवांड नकली नोट चलाने वाले गिरोह का सफाया कर सका? तो इसका फाइनल पार्ट है कुर्कवांड और नोटों की चिता। दोस्तों, अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं कुर्कवांड और नोटों की चिता में।